दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। डीएलएड आवेदन के जो मियाद है उसको बढ़ा दिया गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो संकट है वो बरकरार है। 79,000 शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे हैं। एचएसपीपी में बीएड छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। एडेड जूनियर भर्ती पर क्या कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है, सब पर डिस्कशन होगा। लेकिन इसके पहले जो छात्र यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लाखों छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चलाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पैप की रिपोर्ट आती है कि 1,26,000 पद बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले खाली हैं। लेकिन यहाँ पर जब बेसिक शिक्षा विभाग बात करता है तो पता चलता है कि 79,000 जो शिक्षकों के पद हैं वो सरप्लस हैं, यानी कि 79,000 टीचर हमारे विभाग में ज़्यादा हैं, ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग कहता है। दोस्तों ये आज की अपडेट है। ज़िले के अंदर शिक्षकों के तबादले को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर लिखा है जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभाग अगले 2 दिन में तबादला नीति को जारी कर देगा। यहाँ पर लिखा है कि लंबे समय से जिले के अंदर तबादले नहीं किए गए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 79,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सरप्लस हैं, यानी कि जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज़्यादा है। कई जिलों में ऐसा है कि शहरों या आसपास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और गांव के भीतरी इलाकों में स्कूलों में संख्या कम है। आरटीई के मुताबिक प्राइमरी में 30 और जूनियर कक्षाओं में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में म्यूचुअल तबादले और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर सहमति बन गई है। बैठकों पर इस पर सहमति बनी है कि तबादले सत्र के बीच में करके कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो जाड़े की छुट्टियों में की जाए। लेकिन इस पर अभी मंथन चल रहा है। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि 79,000 टीचर यहाँ से सरप्लस बताए जा रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले ये तबादले करेंगे, प्रमोशंस करेंगे और फिर इसके बाद ही आपको कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 79,000 भले सरप्लस हैं। अब ये किस प्रकार से सरप्लस हैं बेसिक शिक्षा विभाग ही जानता है। कहीं पर बताया जा रहा टीचर ज़्यादा है, कहीं पर बताया जा रहे हैं कम है। लेकिन सरप्लस का मतलब तो यही होता है कि आपके जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनके अनुपात में इतने टीचर ज़्यादा होंगे। इसी वजह से कहीं कम नियुक्त हैं, कहीं ज़्यादा नियुक्त हैं, तो इन्हीं को आप सरप्लस मान रहे हैं और इसी वजह से इनका समायोजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तबादले हो जाने दीजिए। तबादले होंगे, हर जगह मेंटेबिलिटी बनेगी कि कहाँ पर कितना किस प्रकार से है और फिर इसके बाद एक सिरे से फिर पदों का आकलन किया जाएगा। हालांकि जो अभी पद मंगाए गए थे उसमें भी लाखों जो टीचर्स के पोस्ट हैं वो शॉर्ट दिखाई पड़ रहे हैं और वो जो है इसी ट्रांसफ़र के लिए मंगाए गए थे, ट्रांसफ़र और प्रमोशन के लिए।
अब देखते हैं, जल्द ट्रांसफ़र का तो मामला क्लियर हो गया है। प्रमोशन के बारे में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रमोशन होगा तो डायरेक्टली यहाँ से पोस्ट वैकेंट हो जाएंगे। असिस्टेंट टीचर ही प्रमोट होते हैं प्रधानाध्यापक के अंदर, तो इस वजह से बहुत सारे पद प्रमोशन से भी खाली होंगे। तो अभी बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लंबा इंतज़ार का मतलब वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का, क्योंकि इधर कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तबादलों में बेसिक शिक्षा विभाग उलझा हुआ है और ऐसे में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तबादले सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत किए जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। दोस्तों, डीएलएड के आवेदन तिथि को बढ़ाने की जो मंजूरी है वो शासन स्तर ने दे दी है। एक ही दिन में लेटर लिखा गया, दूसरे दिन मंजूरी मिल गई और आवेदन की तिथि बढ़ गई। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई तक आप कर सकते हैं। 6 जुलाई तक आए थे लगभग 60,000 आवेदन। 60,000 आवेदन कम्प्लीटली आए हैं। 2,42,000 सीटें हैं और सीटों का भर पाना इस बार भी असंभव है। 60,000 से 40,000 और आ सकते हैं, 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे। आधी से ज़्यादा सीटें फिर यहाँ पर खाली रह जाएंगी और पिछले 4 साल से सीटें नहीं भर पा रही हैं। इसका यही कारण है, क्योंकि डीएलएड को लेकर रुझान इसीलिए ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो रेगुलर नहीं आ रही। दोस्तों, बात कर लेते हैं HSPP में रिक्त पद 297 हैं। स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है और आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन और स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल जो डिग्री होती वो आपको होनी चाहिए। और चयन का तरीका क्या है कि चयन 2 भागों में आधारित होगा। 100 अंक निर्धारित है। सेंटा के माध्यम से MCQ बेस्ड लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक SCPH के लिए 45 और अन्य के लिए 50 निर्धारित है। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 है और hsspp.in पर जाकर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसको और डिटेल तरीके से देख लीजिएगा। जो बीएड स्पेशल किए हैं लगभग 297 पदों पर हरियाणा में यहाँ पर जॉब का एक सुनहरा मौका है। कल ही दोस्तों आपको बताया था कि वायुसेना के लिए रिकॉर्ड तोड़ 7.5 लाख आवेदन आए हैं। किसी भी भर्ती में नहीं दिखा इतना उत्साह। 6.31 लाख का रिकॉर्ड अभी तक था और उसको तोड़ते हुए 7.5 लाख का नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित हो चुका है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की स्थिति आपको दोस्तों UPSSC पेट 2022 में मिलेगी। इसमें भी जो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हैं वो चल रहे हैं। आवेदनों का अभी आंकड़ा तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन इस बार आवेदन 15 लाख के करीब आ सकते हैं। तो 15 लाख आवेदन आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पेट क्वालिफाई करने के लिए आवेदन होंगे। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बेरोज़गारी है और कितना ज़्यादा यहाँ पर छात्र रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। तो ये आंकड़े स्वयं में भयावह है। अब पेट का फॉर्म सब लोग ज़रूर भरिएगा। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, क्योंकि पेट के आधार पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। दोस्तों, जिन महिलाओं ने पेट में आवेदन नहीं किया था 21 में, उनके लिए ये एक बेहतरीन सुनहरा मौका मुख्य सेविका भर्ती का ये जा चुका है। 2693 पद हैं और सिर्फ महिलाएं इसमें अप्लाई करेंगी, पुरुषों के लिए है ही नहीं। और इसमें होना क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में, जैसे समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ कला में स्नातक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, स्नातक की डिग्री हो और एक सब्जेक्ट के रूप में सोशोलॉजी हो, या इसमें सोशल वर्क हो, या आपके पास होम साइंस हो, पोषण हो, बाल विकास हो, कोई एक सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में। अमूमन बहुत सारे लोगों में रहता है। हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, सोशोलॉजी ले लिया। तो सोशोलॉजी जो किया है तो वो कर सकता है।
और इसके आधार पर इसमें पेट का स्कोर भी नहीं है, 0 से आपको प्लस लाना है, तो 4-10 नंबर तो ला ही सकते हैं पेट में। तो महिलाएं भी भाई बिल्कुल आवेदन करें। कोई स्पेशल भर्ती अगर महिलाओं के लिए आती है अगली बार पेट 2022 के अंतर्गत, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट फाइनली प्रिपेयर किया जा चुका है, संशोधित रिजल्ट, और इसका प्रस्ताव बनाया जा रहा है। प्रस्ताव बनाकर मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि शुक्रवार तक भेज दिया जाएगा और शासन से मंजूरी मिलते ही जो आपका रिजल्ट है संशोधित वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि मंगलवार तक आपका जो रिजल्ट है, या सोमवार तक ज़्यादा संभावना है, सोमवार शाम, लेकिन सोमवार को उतने काम होते नहीं, मंगलवार ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से कि मंगलवार को ये आपका जो परीक्षा परिणाम है, वो संशोधित परीक्षा परिणाम वो जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।